नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास और आज से शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल भाग 1। यह वह समय था जब आर्य सभ्यता सरस्वती और सप्तसिंधु से निकलकर गंगा यमुना के मैदानों तक पहुंच चुकी थी। राजनीति में परिवर्तन आया, धर्म कर्मकांड प्रधान हुआ और समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर बन गई। यही काल भारत के इतिहास युग की शुरुआत माना जाता है। तो चलिए उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को समझते हैं। उत्तर वैदिक काल की समय सीमा और प्रमुख ग्रंथ क्या हैं? 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद यजुर्वेद, बी 1000 ईसा पूर्व शताब्दी ईसा पूर्व यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक उपनिषद, सी 600 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व महाभारत रामायण, डी 300 ईसा पूर्व शताब्दी ईसा पूर्व पुराण धर्मशास्त्र। उत्तर बी 1000 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक उपनिषद। इन ग्रंथों में धर्म दर्शन और सामाजिक जीवन का दहन चित्रण मिलता है। यजुर्वेद यज्ञ विधियों का वर्णन, सामवेद गायन और संगीत, अथर्ववेद चिकित्सा और जादू टोना, उपनिषद दार्शनिक चिंतन। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में क्या मुख्य परिवर्तन हुआ? ए राजतंत्र से जनराज्य की ओर परिवर्तन, बी जनराज्य से राजतंत्र की ओर परिवर्तन, सी साम्राज्यवाद का उदय, डी लोकतंत्र की स्थापना। उत्तर बी जनराज्य से राजतंत्र की ओर परिवर्तन। जन और विश की जगह राज्य और राजा शब्द प्रचलित हुए। राजा अधिक शक्तिशाली हुआ और उसके पास स्थायी सेना और कर संग्रह की व्यवस्था बनी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ? एक वर्ण व्यवस्था लचीली और उदार हुई, बी वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई, सी वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ और कठोर हुई, डी केवल 2 वर्ण बचे। उत्तर सी वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ और कठोर हुई, ब्राह्मणों की प्रधानता बढ़ी, क्षत्रिय शासक वर्ग बना, वैश्य व्यापार में और शूद्र सेवा कार्यों में लगाए गए। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन में क्या मुख्य परिवर्तन हुआ? ए कांसे का प्रयोग बढ़ा, बी लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, सी सोने का प्रयोग कम हुआ, डी चांदी का प्रयोग बंद हो गया। उत्तर बी लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। लोहे के प्रयोग से कृषि उपकरण मजबूत बने, ग्राम व्यापार के केंद्र बने और सिक्कों का प्रारंभिक उपयोग भी इसी काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन में क्या मुख्य परिवर्तन हुआ? ए प्रकृति पूजा का प्रचलन बढ़ा, बी यज्ञ मुख्य धार्मिक क्रिया बना और उपनिषदों में आत्मा ब्रह्म और मोक्ष की अवधारणाएं विकसित हुईं, सी केवल यज्ञ प्रथा प्रचलित रही, डी धर्म और दर्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उत्तर बी यज्ञ मुख्य धार्मिक क्रिया बना और उपनिषदों में आत्मा ब्रह्म और मोक्ष की अवधारणाएं विकसित हुईं। यज्ञ धार्मिक जीवन का केंद्र बन गया। उपनिषदों में आत्मा ब्रह्म और मोक्ष के विचारों ने भारतीय दर्शन की नींव रखी। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा और आश्रम व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? ए केवल एक आश्रम की परंपरा थी, बी 4 आश्रमों की परंपरा आरंभ हुई, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, सी गुरुकुल शिक्षा समाप्त हो गई, डी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती थी। उत्तर बी 4 आश्रमों की परंपरा आरंभ हुई, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास गुरुकुल प्रणाली कायम रही, लेकिन शिक्षा अधिकतर ब्राह्मण वर्ग तक सीमित हो गई। यह प्रणाली जीवन को 4 चरणों में बांटती थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? ए स्त्रियों की स्थिति सुधरी और वे शिक्षा प्राप्त करने लगीं, बी स्त्रियों की स्वतंत्रता में कमी आई और वे शिक्षा से वंचित होने लगीं, सी स्त्रियों को समान अधिकार मिले, डी स्त्रियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उत्तर बी स्त्रियों की स्वतंत्रता में कमी आई और वे शिक्षा से वंचित होने लगीं। स्त्रियां वेदाध्ययन और यज्ञ से दूर होने लगीं। उनकी भूमिका
घर और संतान तक सीमित हो गई। हालांकि गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियां अपवाद थीं। उत्तर वैदिक काल में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार कहाँ तक हुआ? ए. सिंधु घाटी तक, बी. गंगा यमुना के मैदानों तक, सी. दक्षिण भारत तक, डी. उत्तर पूर्वी भारत तक, उत्तर बी. गंगा यमुना के मैदानों तक आर्यों का विस्तार गंगा यमुना के मैदानों तक हुआ। काष्ठ भवनों का निर्माण और नगर योजना का विकास हुआ। यह काल महाजनपदों के उदय की तैयारी का दौर था। उत्तर वैदिक काल का महत्व क्या है? ए. यह भारत के इतिहास युग की शुरुआत माना जाता है। बी. इस काल में राजनीतिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था और दार्शनिक चिंतन का विकास हुआ। सी. यह महाजनपद और ऐतिहासिक भारत की नींव है। डी. उपरोक्त सभी उत्तर वैदिक काल भारत के इतिहास युग की शुरुआत का काल था। इसमें राजनीतिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था और दर्शन का विकास हुआ, जो आगे चलकर महाजनपदों और ऐतिहासिक भारत की नींव बना। उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता से राज्य व्यवस्था की ओर संक्रमण का मुख्य कारण क्या था? ए. कृषि का विकास और अधिक भूमि की आवश्यकता, बी. लोहे के उपकरणों का उपयोग और सैन्य शक्ति में वृद्धि, सी. व्यापार का विस्तार और आर्थिक विकास, डी. उपरोक्त सभी कारणों का संयोजन, उत्तर डी. उपरोक्त सभी कारणों का संयोजन। इस संक्रमण के पीछे कृषि का विकास, लोहे के औजारों का उपयोग, सैन्य शक्ति में वृद्धि और व्यापार का विस्तार सभी कारण थे। इनसे स्थायी राज्य और संगठित शासन की नींव पड़ी। तो दोस्तों, यही थे उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। इस काल में आर्य समाज ने न केवल धर्म और दर्शन को नया रूप दिया, बल्कि राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्रणाली की भी मजबूत नींव रखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग उत्तर वैदिक काल भाग 2 ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।